नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि प्रिय मकर राशि वाले, शनि की साढ़े साती तो समाप्त हो गई, परंतु अब जो है शनि बिना शनि के साढ़े साती का आपके जीवन में 2027 तक क्या फल देने वाला है। प्रिय मकर राशि वाले, इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है मैं पहले ये बता दूं। इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि शनि की साढ़े साती जो 7.5 साल की होती है, जो आपके जीवन में 2017 में प्रारंभ हुआ था और 25 में समाप्त हुआ, मतलब 8 सालों के बाद, क्योंकि शनि की साढ़े साती 7.5 वर्ष नहीं 8 वर्ष चला था। तो आपके जीवन में ये बहुत कुछ आपसे ले लिया, यानी आप अपने जीवन में बहुत कुछ को खो दिए। लेकिन अब यही शनि क्या वाकई में जो आपसे लिया है वो वापस करेगा? इस वीडियो का टॉपिक यही है और बहुत ही विस्तृत तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि अगर आपको 2027 तक शनि के प्रभाव को और बेटर बनाना है तो कौन कौन से कर्म में बदलाव, समझना मेरी बात को, और साथ में कौन कौन से वैदिक उपाय करना चाहिए। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, मैं इस बात की गारंटी लिख करके कभी नहीं दूंगा कि मैं कोई उपाय करके आपके जीवन को बदल दूं। यह एक कैलकुलेशन है, शायद बदल जाए शायद ना बदले, ठीक है, लेकिन इस बात की गारंटी तो मैं जरूर दूंगा कि जो जीवन में घटित हो चुका है और जो घटित होने वाला है, ये घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि जो ग्रह होता है ना, ये मनुष्य के मस्तिष्क पे असर डालता है, और जब मस्तिष्क पे असर डालता है ना तो इंसान अपने जीवन में अपने कर्मों को बदल देता है। कई बार सही कर्म की ओर जाता है और कई बार गलत कर्म की ओर चला जाता है। इसलिए ये जो वीडियो है ना मकर राशि वाले, आपके लिए इतना सुपर डुपर और लाभकारी है कि यह वीडियो आपके जीवन को बदल के रख देगा। आज से ये याद रखना, 2 जानकारी, चंद्र राशि पे आधारित ये वीडियो होगा, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। मकर राशि वाले, पहले एक बात मैं बता दूं, मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी जो होते हैं ये शनि होते हैं, लेकिन मकर राशि पे शनि का प्रभाव एक्सट्रीम लेवल का होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। और जो कुंभ राशि होता है ना, इसमें शनि का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा नुकसानदायी नहीं होता। कष्ट दोनों में देते हैं, ये ऐसा नहीं है, लेकिन मकर राशि में ज्यादा होता है। अब यहां पे एक बात यह बता दूं, जब भी शनि, इतना पावरफुल ग्रह है ना मकर राशि वाले, शनि के बारे में बता दूं कि ये जहां बैठते हैं ना, वहां से एक घर पहले और एक घर बाद के प्रभाव को ये देना चालू कर देते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार और धर्मशास्त्र के अनुसार, एकदम सीधी बात मैं बता दूं कि शनि न्याय कारक है, मनुष्य के कर्म को करना सिखाते हैं, और खराब होता है कुंडली में तो कर्म को बिगाड़ना भी शनि देव के द्वारा ही होता है। और अगर साइंस के बिहाफ से देखा जाए, जी अगर साइंस के बिहाफ से देखा जाए तो शनि ग्रह जो है यह हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना हुआ है, और ये तीनों ग्रह का प्रभाव, माफ करेंगे, तीनों तत्व यानी गैसीय पदार्थ का प्रभाव जब मनुष्य के ऊपर ज्यादा पड़ता है ना, तो मनुष्य ऐसे भी छटपटाने लगता है, ऐसे भी मरने लगता है। ये याद रखिएगा, समझ गए? तो ये है शनि का प्रभाव। अब देखिए मकर राशि वाले, हुआ क्या था कि 2017 से 2020 में जब शनि की साढ़े साती का पहला चरण आपके जीवन में चला था, आपको पता होना चाहिए 2017 से 2020 में बहुत दुख का समय था। पहली बार आप कर्जदार बने, पहली बार सामाजिक तौर पे आप थोड़ा बदनाम होना चालू हुए, पहली बार आपके घर वाले आपका साथ छोड़े, और पहली बार जो है समझ लीजिए कि मकर राशि वाले आप अपने जीवन में जो है बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, डिप्रेशन में गए।
पहली बार ऐसा सिचुएशन हुआ कि आप जिसके लिए जीते थे वो आपके अपने नहीं रहे। कितने को तो माता पिता या कितनी की धर्मपत्नी ही एक्सपायर कर गया, पति एक्सपायर कर गया, बच्चा एक्सपायर कर गया, क्योंकि शनि का प्रभाव द्वादश स्थान पे था, और जिसका मतलब होता है कि कहीं से भी भाग्य साथ नहीं होगा, नहीं देगा भाग्य साथ। उसके बाद फिर 2020 से 23 में जब द्वितीय चरण आपके जीवन में पड़ा, तो इस समय तो आप अपने जीवन में अपनी खुद का औकात देख लिए। जिसको आप सोचते थे ना कि बहुत मान सम्मान इज्जत देने वाला है, कुछ नहीं, लोग आपका भर भर के फायदा उठाया, अपने हो या पराये हो। वैवाहिक जीवन खराब हुआ, नौकरी की स्टेबिलिटी खराब हुई, स्थानांतरण हुआ, भाई बहनों से मतभेदता की स्थिति बनी, जिस भाई और बहन को आप अपना कहते थे उनके द्वारा नुकसान की स्थिति बनी, प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ा, व्यर्थ का विदेश यात्रा, व्यर्थ का गलत विवाह हो जाना, और इसके अलावा जो है इस समय जो सबसे बड़ा आपके जीवन में नुकसान हुआ वह यह हुआ कि व्यर्थ के गलत रिश्ते में भी चले गए। और जब आपके जीवन में 5 सालों में यह आप सीखे, तब तक शनि जो है 2023 में आपके धन भाव पे आ चुका था। मतलब ये 5 सालों में ना आप जो है ना दुनिया के रंगत से अपने आप को कैसे रंग बदलना है, क्योंकि 5 सालों तक अब दुनिया का रंग बदलते हुआ देखा आपने, कुछ गलत आपका भी डिसीजन हुआ, लेकिन 23 से 25 में आपको दुनिया के साथ कैसे रंग बदलना है यह आप देखना चालू कर दिए। इसलिए 23 से 25 में आपका जुबान खुल गया, 23 से 25 में पैसे के लिए जीने लगे, 23 से 25 में कोई जॉब वॉब नहीं करना है, इमोशनल अटैचमेंट में जहां ज्यादा सैलरी मिलेगा वो काम करेंगे। 23 से 25 में आपके अंदर ताकत और शक्ति का प्रदान हुआ। 23 से 25 के मध्य में परिवार हो, बाहर के लोग हो, घर के लोग हो, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, स्वार्थ के लिए जिएंगे। ये आपके जीवन में रहा। कुछ पैसे आए, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन 23 से 25 में एक ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में आया था कि अब आप सोच लिए थे कि अब शायद मैं बर्बाद हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था, बेघर हो चुके थे, सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे, फिजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे और फाइनेंशियल तौर पे। अब देखो क्या हुआ है। 29 मार्च को शनि चले गए मीन राशि में, शनि की 7.5 खत्म। अब शनि जो है मीन राशि में गया है। अब मीन राशि में गया है मकर राशि वाले, तो 2027 में पता है आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा, आपने कभी सोचा है? सबसे पहला शनि मीन राशि में है। शनि जो है ना मीन राशि के स्वामी बृहस्पति को मित्र मानते हैं, क्योंकि शनि का कहना है कि मैं कर्मदाता हूं, लोगों के जीवन में उसे कर्म सिखाता हूं, उसे अन्न प्रदान कराता हूं, मैं धन दाता हूं, और अगर बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाए तो कर्म को मैं बेहतर बना करके लाइफ में मनुष्य को स्थिरता की ओर लेकर के जाऊंगा। लेकिन बृहस्पति शनि को अपने शत्रु मानते हैं, क्योंकि बृहस्पति का कहना है कि मैं पूर्व जन्म हो इस जन्म का हो, पुण्य सिखाता हूं लोगों को, अगर कोई गलती भी कर दे तो मैं आपके जैसा उसे बहुत ज्यादा तड़पाता नहीं हूं। लेकिन ये इतिहास है, कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ भी करने से पहले पहले अपने अंदर झांक करके देखो। उसी तरीके से शनि देव जो लोगों के अंदर प्रभाव देते हैं ना, अगर उनके अंदर आप लोग झांक करके देखोगे ना, तो आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट पता चलेगा कि जितना दुख तुम झेल रहे हो ना, उससे 10 गुना ज्यादा वो स्वयं दुख झेल करके बैठे हुए हैं। जिनके माता को अपमानित कर दिया जाए, जिनको घर से निकाल दिया जाए, जिनके पिता उसको सपोर्ट न करे, दुत्कार दिया जाए, जो ग्रहों का राजा है सूर्य, जिनके पुत्र हैं वो, जो मृत्यु से रक्षा करता है यम उनके भाई हैं, जो धन के मालिक है कुबर वो उनके भाई है, और उसके बावजूद भी वन में अकेला जो है इधर उधर पत्नी को लेके, परिवार को लेकर के भटका जाए, तो इससे ज्यादा दुख आप क्या झेल सकते हो? ये याद रखना। वो भी उस समय जब सतयुग हुआ करता था, जब उस समय लोग अपने नहीं थे। तो आज के टाइम पे एक्सपेक्ट क्या करते हो पहले ये बता दो। एक्सपेक्टेशन इज वेरी डेंजरस किसी भी अननोन पर्सन के लिए। एक्सपेक्टेशन करना है ना, खुद पे जियो, खुद की औकात को मजबूत करो, यह याद रखना। अब यहां पे शनि जो है आपके जीवन में, मेरी बात को समझना,
अब शनि जो है आपके जीवन में कहां आ चुके हैं? पराक्रम भाव में, तीसरे घर में। आपको पता है तीसरे भाव का जो होता है ना, शनि कारक होता है। इसलिए मकर राशि वाले, अब तुम्हारे जीवन में सबसे पहला क्या होगा सुन लो। लग्न का मालिक शनि तीसरे भाव में गया। आप बहुत सोच सोच करके, समझ करके और सही डिसीजन लोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दुनिया इधर का उधर क्यों ना हो जाए, अब आप किसी पे भी तुरंत क्षण भर में विश्वास नहीं करोगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, धन का मालिक तीसरे घर में गया है कारक तत्व स्थान में, तो आप उन्हीं से मित्रता करोगे जहां आपको नोट मिलेगा, वोट नहीं चाहिए। समझ गए? इसके अलावा अब दुनिया में कोई कितना भी तारीफ कर दे, आप किसी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं कर पाओगे अगले 2027 तक। 2027 जून तक की बात कर रहा हूं, 2027 तक जो है आपके आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। जो आपका सामाजिक वैल्यू घटा दोबारा रिकनेक्ट होगा। जो आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी गई वो दोबारा रिकनेक्ट होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मनी सेविंग्स बिल्कुल जीरो था, मनी सेविंग्स आपका मजबूत होना चालू हो जाएगा। जो लोग, बहुत बड़ी बात बताता हूं, ये बोल करके आपको छोड़ दिया ना, ये बर्बाद हो गया यार, इससे शादी कौन करेगा, इसके साथ काम कौन करेगा, इसके साथ दोस्ती कौन रखेगा, अब वो लोग आपसे अटैचमेंट करने का कोशिश करेंगे और आप क्या बोलोगे, चल बाहर निकल। ये चीजें आपके साथ हो जाएंगी। एक बात याद रखना, आप सभी को पता है कि मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं। शनि जो है ना, ये मीन राशि में है। मीन राशि दैविक चीजों का कारक है, ठीक है, इसमें थोड़ी बुराई हो जाएगी मेरी भी। शनि जो है ये क्या है, दैविक और धार्मिक चीजों का कारक है, मेरी बात को समझना। तो अब क्या करेगा कि शनि चाहेगा ना, और बृहस्पति चाहेगा मीन राशि के अकॉर्डिंग, कि आप ज्यादा धर्म तंत्र मंत्र ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ो। तो आपको अगर पैसा कमाना है, लाइफ में मजबूती बनाना है, टॉप 10 दुनिया में रैंक चाहिए ना आपको, तो आप अगले 2.5 वर्षों में तंत्र मंत्र पूजा पाठ इन सभी चीजों को मानो। 100% में 30-35% मानो, लेकिन 70% अपने कर्म पे ध्यान देना। फिर बाद में ये मत बोलना कि कुछ नहीं हो पाया, ये अंगूठी पहना, वो पूजा किया, भाई कर्म भी कर लो। तो इसीलिए शनि आपको कर्म से भटकाने का कोशिश करेगा, हालांकि शनि नहीं करेंगे, ये मीन राशि करेगा, ताकि मेरे अंदर में लोग कर्म भूल करके आ जाए। अब यहां पे शनि जो है आपके राशि के स्वामी है, डेफिनेटली राशि का स्वामी है, तो निश्चित तौर पे ये आपको चालाक, होशियार और अपने स्वार्थ के लिए जीने वाला बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन इसके अलावा एडिशनल शनि आपको क्या क्या बेनिफिट देगा, पहले ये सुनिए। सबसे पहले शनि आपको क्या करेगा कि आपको धन के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। दूसरा क्या करेगा कि भाई बहनों को जो दुख है, या भाई बहनों से जो आपके रिश्ते खराब है, उस मामले में आपकी परिस्थिति को मजबूत करना चालू कर देगा। तीसरा, आपके जीवन में जिंदगी में स्थिरता लाएगा कि लाइफ में करना क्या है, किस तरीके से करना है, किधर मूव करना है, इस तरीके से आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। चौथा, आपके जीवन में क्या करेगा कि लंबी लंबी हायर प्लानिंग, यानी अपने स्ट्रेटेजिक काम पे आप फोकस करोगे। जो लोग आपके स्टाफ हों, जो आपके कह सकता हूं काम चला गया था या नौकरी छूट गया था, इस परिस्थिति में जो है शनि आपको बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। आपके अंदर अहंकार, घमंड और आपका जुबान जो खराब हो चुका था ना, ऐसी परिस्थितियों को बेटर बनाना चालू करेगा। इसके अलावा जो है, जो आप अपने जीवन में भ्रमित हो चुके थे, क्या करे नहीं करे, किस तरीके से करे, तो जीवन के भ्रम को यह समाप्त करना चालू करेगा। और इसके अलावा जो है, जो आप अपने मन में ये सोचते थे ना कि अब मेरे साथ बुरा हो जाएगा, अकेलापन लगता था, नेगेटिविटी लगती थी, इस मामले में भी शनि आपको निश्चित तौर पे बचाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जुबान पे नियंत्रण होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल लोगों से बहुत ही अच्छी बनती हुई चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है, आप अपने अंदर बहुत ही आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंस फील करोगे। आपको एक बात और बताना चाहता हूं मकर राशि वाले, 28 अप्रैल को शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। आपको पता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी भी जो होते हैं ना, वो शनि होते हैं, और ये अक्टूबर तक रहेंगे। मतलब 28 अप्रैल के बाद तो आपके जीवन में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी होनी चालू होगी, जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा, जो आप अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते। हालांकि अब यहां पे प्रश्न उठता है कि इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए।
इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए अब शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करिए सूर्यास्त के बाद। शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाइए। प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करिए और अपने आप को और बेटर बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आप कोशिश करिए कि ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करके निकलने का। तो आप देखिएगा आपका जीवन 100% बदलता हुआ दिखेगा मकर राशि वाले।